4 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। किसी तरह से किसी नेता मंत्री से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग लास्ट में 22 तारीख को आवेदन देने गए। 22 तारीख को हम लोग आरजेडी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय में आवेदन देने गए। आरजेडी कार्यालय से आवेदन देके लौटते समय हम लोग जेडीयू कार्यालय में भी आवेदन देने गए कि हम लोग इसीलिए आवेदन देने गए कि हम लोग 12 साल पहले सरकार हम लोग को बर्बाद कर चुकी है। नीतीश तो 12 साल के बाद बहाली ली है, फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सब ऑल कलेक्शन का मांग किए हैं, जितना भी हम लोग सफल अभ्यर्थी है सभी को नियुक्ति दिया जाए, तो सरकार के द्वारा से दिया नहीं जा रहा है। और दिया जा रहा है भी तो क्या दिया जा रहा है। हम लोग जब जेडीयू कार्यालय पर गए हैं तो वहाँ पे हम लोग को बैठा लिए कि बैठिए आप लोग आवेदन दीजिए। 2 आदमी जाके हम लोग सब आदमी बैठे थे। जगदानंद सिंह के पास हम लोग 15 तारीख को आवेदन देने गए थे आरजेडी कार्यालय में। जगदानंद सिंह तो 10 बार पहले बोलते हैं, जब पहले बोलते हैं कि हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है, जब समझाने का कोशिश करते हैं तो बोलते हैं चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। तब जब समझे में नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं तो चुप करा रहे हैं, तो फिर समझिएगा आप कैसे। अब किसको याद कीजिएगा, चुनाव आने वाला है। अब अगर हम लोग जो भी बैठे हुए सफल अभ्यर्थी हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तो दोनों को न, जैसे हम लोग धरना पे बैठे ना है, एक दिन ऐसा आएगा कि यही गर्दनी बाग रहेगा। और हम लोग क्यों धरना पे बैठेंगे, हम लोग तो मजदूर है, हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम लोग तो लेबर मजदूर है ही, किसी तरह से जीवन काट ही लेंगे। सरकार को भी इसी गर्दनी बाग में धरना पे बैठना पड़ेगा। और लोग हंसते हैं हम पर, हम आते हैं तो लोग हंसते हैं कि ये लोग कहाँ जाती है, गर्दनी बाग जाने से बैठने से वहाँ पे क्या होगा। मजाक उड़ाते हैं हमारे घर वाले लोग। और पति मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे पति सपोर्ट करते तो वो भी साथ में होना चाहिए। हम बहुत मजबूर हैं, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी विनती को सुने सरकार। हम बहुत मजबूर है, नहीं तो हमको उनको विश्वास नहीं। हमारे घर चल के देखे हम कौन स्थिति में हम रहते हैं। हमारे यहाँ खाने के लिए सोचना पड़ता है, पैसे के लिए सोचना पड़ता है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। दरअसल गर्दनी बाग में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो फिल वक्त चारों तरफ के जो दरवाजे हैं, यानी दोनों तरफ के रोड साइड के, वो आपको बंद मिलेंगे। ये बंदी इस वजह से है कि विधानसभा सत्र चल रहा है और आंदोलनकारी जो है वो मान नहीं रहे हैं, वो विधानसभा का घेराव करने पहुंच ही जा रहे हैं। इनके लिए भी एक मौका होता है ताकि वहां जितने भी राजनीतिक पुरोधा हैं वो वहां एक ही बार में उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं सरकार सुन नहीं रही है, उनके दहलीज पर माथा पटकते पटकते सुन नहीं रही है, तो यहाँ ज़रूर मुलाकात होगी, यहाँ सुनवाई जरूर होगी। चलिए हम एक दूसरा पहलू दिखाते हैं। अभी आपने देखा शिक्षकों की क्या स्थिति है, अब आप देखिए ये होमगार्ड के लोग हैं, गृह रक्षा वाहिनी कहते हैं इसको, और ये सफल लोग हैं। यहाँ महिलाएं ज़्यादा और पुरुष जो है वो कमतर दिख रहे हैं। दरअसल ये कई वर्षों से लगातार परेशान हैं। 2011 के आलोक में इन लोगों की जो परीक्षा है, प्रक्रिया है, वो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई। ये सारे लोग सफल अभ्यर्थी हैं और सफलता पाने के बाद भी अगर इन्हें सरकार में इतने दिनों के बाद भी रहने के बाद सरकार सोचती नहीं है इनके बारे में, तो निश्चित तौर पे इन्हें अधिकार मांगने की ज़रूरत होती है। और तब ये अधिकार मांगने आंदोलन का स्वरूप लेकर पहुंच जाते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, और फिर भी सरकार अगर नहीं सुनती है तो इन लोगों का जो स्थिति है वो चुनाव में अपना ये वजूद दिखाने का काम करते हैं। लेकिन अब चलिए हम सीधे बात करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं और कुछ पुरुष भी हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि जो स्थिति आपकी बनी है वो ये क्यों है, कितने दिनों तक आप इसी तरह। पहले आपको देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यालय है वहाँ भी आप आई, आरजेडी कार्यालय भी पहुँची, यानी महागठबंधन के करीब करीब कार्यालय पर आप पहुँची। अब आप गर्दनी बाग में इस चिलचिलाती धूप में सड़क पर बैठकर क्या कर रही हैं आप? हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं सर। हम लोग 4 तारीख से बैठे हुए हैं, 4 फरवरी से। 4 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठे हुए हैं। किसी तरह से किसी नेता मंत्री से कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग लास्ट में 22 तारीख को आवेदन देने गए। 22 तारीख को हम लोग आरजेडी कार्यालय, जेडीयू कार्यालय में आवेदन देने गए। आरजेडी कार्यालय से आवेदन देके लौटते समय हम लोग जेडीयू कार्यालय में भी आवेदन देने गए कि हम लोग इसीलिए आवेदन देने गए कि हम लोग 12 साल पहले सरकार हम लोग को बर्बाद कर चुकी है। नीतीश जी का ही निकाला विज्ञापन था, नीतीश जी 12 साल के बाद बहाली लेते हैं,
तो 12 साल के बाद बहाली ली है, फिर भी हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। हम लोग सब ऑल कलेक्शन का मांग किए हैं, जितना भी हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं सभी को नियुक्ति दिया जाए, तो सरकार के द्वारा से दिया नहीं जा रहा है। और दिया जा रहा है भी तो क्या दिया जा रहा है, हम लोग जब जदयू कार्यालय पर गए हैं तो वहाँ पे हम लोग को बैठा लिए कि बैठिए आप लोग आवेदन दीजिए, 2 आदमी जाके, हम लोग सब आदमी बैठे हुए हम लोग को 5 से 6 मिनट हुआ, उतना ही देर में थाना बुला लेते हैं, कोतवाली थाना आ जाती है और दरोगा और डीएसपी के साथ में आ गए वहां से, और आए तो सिर्फ जेंट्स कांस्टेबल थे, महिला कांस्टेबल भी नहीं थी, और हम लोग का काफी संख्या में महिला भी थे, जेंट्स भी थे। वहां से सीधे हम लोग को उठा के चलाने लगे, हम लोग चलने लगे, चलते हम लोग हटने लगे कि हटा ही रहे तो जा रहे हैं, आवेदन देने आए हैं। अचानक से उसमें से गाड़ी में से अपना डीएसपी साहब कूद जाते हैं, उनको गर्मी आ जाता है अचानक से, तो कूद जाते हैं, कूद के हमारा एक कैंडिडेट को धर के खींच लेते हैं। जब हम लोग उनको बोलते हैं कि छोड़ दीजिए, आप खींच क्यों रहे हैं, हम लोग ना नाराबाजी किए हैं, नहीं कोई हुड़दंग किए हैं। अगर हम लोग कुछ भी यहाँ पे हुड़दंग करेंगे तो वो तो नीतीश जी का कार्यालय है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा तो जरूर होगा, उसको आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं। ऐसे बेगुनाह को पकड़ के खींच के मत ले जाइए। फिर भी एक कैंडिडेट को खींच के थाना लेके चले गए। हम लोग भी महिला लोग थे, उसको खदेड़ते आर ब्लॉक गुलामर तक पहुंचा दिया गया, जेंट्स कांस्टेबल के साथ, महिला एक भी कांस्टेबल नहीं थी। हम लोग भागते भागते गिरते पड़ते, समझिए कि अगर किसी को भी खदेड़ा जाएगा तो किस तरह से कोई भागता है जान प्राण लेके, उस तरह से हम लोग भागे हैं। एक जगह जो नीतीश जी बार बार कह रहे हैं, हमारे राज्य में महिला सुरक्षित है, बेटियां पढ़ रही है, बेटियां आगे बढ़ रही है, तो क्या नीतीश जी किस लिए बेटियां को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं? जब बेटियां को जेंट्स कांस्टेबल से खदेड़वाइएगा, जब अपना हक मांगने जा रहे हैं, कोई हम लोग पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं ना उतरे थे। कहती क्या है सरकार? सरकार कुछ कही नहीं रही है, आवेदन दे रहे हैं, ले रहे हैं। जगदानंद सिंह के पास हम लोग 15 तारीख को आवेदन देने गए थे आरजेडी कार्यालय में। जगदानंद सिंह तो 10 बार पहले बोलते हैं, कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब समझाने का कोशिश करते हैं तो बोलते हैं चुप रहो तुम। तब जब समझे में नहीं आ रहा है, हम बता रहे हैं तो चुप करा रहे हैं, तो फिर समझिएगा आप कैसे? अभी कहीं पे जाइएगा चुनावी प्रचार करने के लिए, हम लोग के कान में नहीं समझ में आता है तो फिर 10 बार एक बात के बोल के समझाइएगा। ललटेन छाप याद रखिएगा, कहीं बोलिएगा कि तीर छाप याद रखिएगा, हम लोग याद रखते हैं, मूर्ख जनता है हम लोग जो याद रखते हैं। अच्छा, जहाँ जाइएगा बोलिएगा ललटेन छाप को जिताइएगा तो देश को विकास करेंगे, बिहार को विकास करेंगे। नीतीश जी जाएंगे बोलेंगे। अब किसको याद कीजिएगा, चुनाव आने वाला है। अगर हम लोग जो भी बैठे हुए सफल अभ्यर्थी, हम लोग को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा तो दोनों को जैसे हम लोग धरना पे बैठे ना है, एक दिन ऐसा आएगा कि यही गर्दनी बाग रहेगा। और हम लोग क्यों धरना पे बैठेंगे? हम लोग तो मजदूर है, हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम लोग तो लेबर मजदूर है ही, किसी तरह से जीवन काट ही लेंगे। सरकार को भी इसी गर्दनी बाग में धरना पे बैठना पड़ेगा और वो भी इसी तरह से हैंडबिल लेके बैठे रहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो। तब हम लोग महिलाओं पर दुआ दे रहे हैं दिल से कि जैसे हम लोग छछन रहे, अपना बाल बच्चा को छोड़ के तड़प रहे हैं रोड पे, उसी तरह से एक दिन जो नीतीश और तेजस्वी का सरकार है वो भी तड़पेगा रोड पे, नहीं तो हम लोग को नियुक्ति दिया जाए। बद्दुआ है ये। हाँ, बद्दुआ है ये। चलिए, तो ये महिलाओं की बद्दुआ है। अगर धूप चिलचिलाती धूप में रहेंगी तो सरकार सोचने पर मजबूर होगी। यहाँ एक और भी महिलाएं हैं, अपने परिवार को आप छोड़ के गर्दनी बाग में बैठी हैं। मैडम, आपको पारिवारिक दबाव भी होता होगा बहुत, और लोग हंसते हैं हम पर। हम आते हैं तो लोग हंसते हैं कि ये लोग कहाँ जाते हैं, गर्दनी बाग जाने से बैठने से वहाँ पे क्या होगा, मजाक उड़ाते हैं हमारे घर वाले लोग। और पति मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे पति सपोर्ट करते तो वो भी साथ में होते हैं। हाँ, अब यही हम सरकार से कहते हैं कि हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। बहुत परेशान हैं हम, नहीं तो हमारे घर चल के देखें सरकार की किस स्थिति में हम गुजरते हैं, रहते हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है, सोचते हैं कि क्या करें नहीं करें। पति ऐसा ही है, पीने खाने वाला। तो अभी तो शराब की बंदी है, फिर कह रहे हैं शराब की बंदी है, शराब बंदी है तो फिर कैसे लोग पी रहे हैं? बंदी है तो क्यों जनता पी रहे हैं, सब पी रहे हैं। कुछ आपके पति भी पीते हैं? हाँ, पीते हैं। यानी शराब मिल रही है? हाँ, शराब मिल रही है तभी तो पीते हैं। तो ये क्या कहना है अब सरकार से? आप क्या कह रहे हैं? सरकार से यही कहना है कि हम जिस तरह धूप में गर्मी में रोड पे बैठे हैं, सरकार को दिख रहा होगा जिस तरह हम दुख तकलीफ झेल रहे हैं, क्यों झेल रहे हैं, सरकार को सोचना है कि हमें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। हम बहुत मजबूर हैं, हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारी विनती को सुने सरकार। हम बहुत मजबूर है, नहीं तो हमको उनको विश्वास नहीं। हमारे घर चल के देखें हम कौन स्थिति में हम रहते हैं। हमारे यहाँ खाने के लिए सोचना पड़ता है, पैसे के लिए सोचना पड़ता है। आप रो रही हैं अभी?
आप खाने के लिए कह रही हैं कि सोचना पड़ता है, आपकी परेशानी बढ़ रही है। आप ये बताइए कि इतने दिनों से आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? मजदूरी करते हैं, यो ईंटा पत्थर ढोते हैं, मजदूरी वाला लेबर वाला काम करते हैं हमारे हस्बैंड। तो थक के आते हैं, बोलते हैं कि पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं। अच्छा, ये भी एक कारण है। हाँ, बच्चे आपके कितने बच्चे हैं दो, एक है 6 साल की लड़की है, रोइए नहीं, आप पहले आराम से चुप हो जाइए। एक लड़की है, एक 7 साल का लड़का है। इन लोगों की परवरिश कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई हो रहा है? हाँ, पढ़ाई हो रही, सरकारी में जाते हैं सर। प्राइवेट के लिए तो पैसा मेरे पास है नहीं कि हम उन लोग को प्राइवेट में पढ़ाएं। हम सरकारी में जाते हैं, दोनों बच्चे जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी जो ये आंसू है इसकी भरपाई जरूर करेगी और निश्चित तौर पे आपके जो हक और अधिकार हैं उस पर सरकार नजरें इनायत करेगी। यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। दरअसल इन महिलाओं को देख करके ही स्पष्ट हो जा रहा है कि मामला है क्या। ये सफल हो चुके हैं और अब दर दर भटकने को मजबूर हैं। चलिए, अब सरकार इनके बनिस्बत भी कुछ सोचे तो इनके घर भी उजाले हों और इनके बच्चे जिस तरह से कह रही हैं कि मेरे पति जो हैं वो शराब पीते हैं, निश्चित तौर पे शराबबंदी की भी ऐसी की तैसी हो रही है महोदय। ये ध्यान देने वाली बात है। एक पत्नी है जो स्पष्ट कर रही है कि उसका पति शराबी है, तो शराब मिल कहाँ रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। चलिए, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।